मुसलमान अपनी दुकानों पर ठेलों पर नाम लिख करके बताएंगे कि वो मुसलमान हैं। ऐसा सांप्रदायिक और बेवकूफी भरा फैसला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने आखिर क्यों लिया? ऐसा नहीं है कि मुझे इनकी सांप्रदायिकता और बेवकूफी के स्तर पर कोई डाउट है। ये खुद से भी ऐसे फैसले ले सकते हैं, लेकिन इस बार फैलाए जा रहे इस जहर का मास्टरमाइंड कोई और है और उसका नाम है स्वामी यशवीर। कौन है ये स्वामी यशवीर जिसकी मांग को योगी सरकार आदेश बना देती है? मुसलमानों को परेशान करने के लिए किस हद तक ये जा चुके हैं? जेल जा चुके ये स्वामी क्यों है भाजपा के लिए इतने जरूरी? कितनी ऊंची है इनकी राजनीतिक पहुंच? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों ठेलों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए थे। योगी के इस आदेश का खूब विरोध हुआ। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया। दरअसल होटल ढाबों सहित खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की शुरुआत मुजफ्फरनगर जिले से हुई थी। स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ रूट में पड़ने वाले मुसलमानों के होटलों ढाबों के नामों पर सवाल उठाया और सही नाम लिखने की मांग की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये महाराज यशवीर है कौन और इसकी राजनीतिक पहुंच कहां तक है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन के ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों के मालिकों को अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करने का आदेश देने के बाद से स्वामी यशवीर चर्चा में हैं। स्वामी यशवीर ने ही प्रशासन से ये मांग की थी कि मुसलमान नेम प्लेट लगवाएं और इनकी ये केवल मांग नहीं थी, मुसलमानों को तो धमकी देते ही रहते हैं। इस बार प्रशासन को भी धमका दिया कि अगर वो ये काम नहीं करवाते हैं तो स्वामी जी खुद ही ये काम करवा लेंगे। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस पागलपन पर रोक लगा दी। स्वामी यशवीर की ये मांग कोई नई नहीं है। पिछले 1 साल से वो इस मुद्दे को खूब हवा दे रहे हैं। स्वामी यशवीर का ये तर्क है कि मुस्लिम ढाबा संचालक हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अपने विश्वास या अंधविश्वास को ये कानून के रूप में देखना चाहते हैं। अपनी गुंडागर्दी को सरकारी गुंडागर्दी के रूप में देखने का इनका सपना है। इस मामले पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार को भी पत्र लिखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख करके इस पर कानून बनाने की मांग भी की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, ये समस्त भारत की समस्या है। इसको लेकर कानून बनाया जाए। जो भी खाने पीने की दुकान चलाए वे अपने नाम पर चलाए, ना कि दूसरों के नाम पर। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगाए 24 घंटे ही हुए थे कि स्वामी यशवीर ने एक नया आदेश मुजफ्फरनगर के होटल ढाबे वालों को सुना दिया है। चैनल और अखबार वाले कह रहे हैं कि स्वामी जी ने शुरू की नई मुहिम। गजब हाल है, नफरत फैलाने को मुहिम बोल रहे हैं। ये बड़ा महान काम कर रहे हैं ये स्वामी। मुहिम क्या है ये सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज की नई मुहिम, होटल ढाबों में भगवान वराह की तस्वीर लगाने की अपील। खबर में बताया गया है कि यशवीर महाराज अब करोड़पति मार्ग हाईवे के होटल पर जा रहे हैं और संचालकों को भगवान वराह की तस्वीर होटल ढाबा पर डिस्प्ले करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शुद्ध सनातनी होटल संचालक हैं वह ओम तथा भगवान वराह की तस्वीर लगाएं। नवभारत टाइम्स की खबर के अनुसार स्वामी यशवीर महाराज ने होटल ढाबा संचालकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठान पर भगवा झंडा और भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह की फोटो लगाएं। स्वामी यशवीर महाराज ने इस अभियान को आरंभ करते हुए मुजफ्फरनगर के सभी कांवड़ मार्गों पर स्थित होटल ढाबों, फल जूस की ठेली लगाने वाले हिंदू दुकानदारों के पास जाकर के उन्हें भगवान वराह की तस्वीर भेंट की है। अब बताइए क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। इस आदमी का पूरा करियर ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से ही बना है। ऐसे आदमी को देश की सत्ता में बैठी पार्टी पूरा और खुल करके समर्थन कर रही है। लोगों को डराने धमकाने वालों को जेल में होना चाहिए, मगर ये तो खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। पिछले साल इन्होंने केवल दुकानों पर नाम नहीं लिखवाए थे, बल्कि कई लोगों की दुकानें बंद तक करवा दी थी। इनकी कथित मुहिम के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान
कई दुकानें पिछले साल बंद करवा दी गई थी, वहीं कुछ ऐसी भी दुकानें हैं जो दोबारा खुल ही नहीं पाई। रोजगार देने की जिनकी औकात नहीं है, वो बेबस मजबूर लोगों के जीने के साधन भी छीन ले रहे हैं। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यह अपराध नहीं है? आखिर इस आदमी के पास इतनी हिम्मत आ कहां से रही है? यह हिम्मत आ रही है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों और योगी जैसे नेताओं से। साल 2015 में स्वामी यशवीर के बघरा स्थित आश्रम में महंत अवैधनाथ भवन का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ ने किया था। योगी के साथ इनकी खूब तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। यशवीर महाराज तो ये दावा तक करते हैं कि अक्सर फोन पर उनकी सीएम यानी योगी से बात होती रहती है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से लेकर के पूर्व विधायक उमेश मलिक तक सभी से उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। स्वामी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी करते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब एक समुदाय के खिलाफ स्वामी यशवीर ने मुहिम चलाया हो। अपने मुस्लिम हेट के कारण ये स्वामी एक बार जेल भी जा चुके हैं। 2015 में इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर घटिया बात कही, जिसके बाद से ये गिरफ्तार हुए थे। मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले के कांधला थाना इलाके की एक हिंदू लड़की के एक मुसलमान युवक के साथ चले जाने के बाद वहां हिंदू पंचायत का आयोजन होता है। इस हिंदू पंचायत में यशवीर ने पैगंबर मोहम्मद पर मंच से विवादित टिप्पणी की थी। इस पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक मंच पर उस वक्त बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुम सिंह, तत्कालीन बीजेपी विधायक सुरेश राणा और विधायक उमेश मलिक भी मौजूद थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कांधला थाने में स्वामी यशवीर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और समाज में द्वेष फैलाने के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 28 दिसंबर 2015 को स्वामी यशवीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उन पर आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 120 बी और 295 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में स्वामी यशवीर करीब 7.5 महीने जेल में रहे थे। स्वामी यशवीर को 19 मार्च 2016 को जमानत मिल गई थी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रशासन ने उन्हें जेल से छूटने से रोकने के लिए उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका की धाराएं भी जोड़ दी थीं, जिसकी वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। स्वामी यशवीर पर रासुका लगाए जाने का तब हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खूब विरोध किया था। अगस्त 2016 में जब प्रशासन ने रासुका हटाई तब उनकी जेल से रिहाई हो सकी। स्वामी यशवीर जब जेल से रिहा हुए तो हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उन्हें मालाएं पहनाई थीं। स्वामी यशवीर का एक और काम है, वो है घर वापसी कराना। यज्ञ हवन करके मुसलमानों को हिंदू बनाने का भी काम करते हैं स्वामी जी। स्वामी यशवीर का दावा है कि वो अब तक 1000 से अधिक मुसलमानों की सनातन धर्म में घर वापसी करा चुके हैं। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बनने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन भी चलाया। उनके शिष्य के मुताबिक इस दिशा में स्वामी यशवीर के प्रयास अब भी जारी हैं। स्वामी यशवीर घर वापसी करने वाले लोगों के लिए आश्रम में ही शुद्धिकरण और हवन भी करते हैं। स्वामी यशवीर का दावा है कि वो ऐसे हजारों लोगों के संपर्क में हैं जो कि अपनी घर वापसी कराना चाहते हैं। एक समुदाय के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले ये स्वामी, आदेश निकालने वाले ये स्वामी कल को अगर राजनीति में आ जाएं तो आश्चर्य नहीं है। वैसे भी महाराज इस बात से मना तो करते नहीं है कि वे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, हिंट यही देते हैं कि आ सकते हैं। भाजपा के लिए चुनाव प्रचार तो करते ही हैं, कल को भाजपा के लिए चुनाव लड़ भी सकते हैं। जो आदमी बिना राजनीति में आए सरकार से फैसले निकलवा ले रहा है, आदेश पारित करवा रहा है, वो कल को अगर सच में सत्ता का आधिकारिक हिस्सा बन जाए तब क्या होगा? ऐसे लोगों का जल्द से जल्द नियम कानूनों से वास्ता कराना चाहिए, वरना नुकसान देश की जनता को ही उठाना पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, स्वामी जी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बता दें। अगले एपिसोड में पॉलिटिकल नारी के आप किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, चर्चा सुनना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, एक्सप्लेनर वीडियोस। उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।